कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि देश को एक सूत्र में पिरोने का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे पावन प्रतीक है। ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय भावना से जोड़ने का काम करता है। इतना ही नहीं, इस प्रकार के कार्यक्रम से देश के सैकड़ों वीर शहीदों की शहादत को याद करने के अवसर भी मिलते हैं और इन कार्यक्रमों से युवाओं को शहीदों की शहादत को जानने का अवसर मिलता है। सांसद नवीन जिंदल आज जिला प्रशासन, जिला खेल विभाग और शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित हर घर तिरंगा यात्रा के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। इससे पहले सांसद नवीन जिंदल ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना किया। उसके बाद सांसद नवीन जिंदल के साथ साथ सभी मेहमानों ने द्रोणाचार्य स्टेडियम से लेकर नई बस स्टैंड तक तिरंगा यात्रा में भाग लिया और इस दौरान युवाओं के साथ ही भारत माता का जय घोष भी किया। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि हर घर तिरंगा एक अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों में तिरंगा लाने और उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा सके। इसका उद्देश्य यह है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा औपचारिक और संस्थागत रहा है, जबकि इसे व्यक्तिगत रूप से घर लाना और फहराना देशवासियों के प्रति एक व्यक्तिगत जुड़ाव और सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बन जाता है। इस पहल का विचार ये है कि लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया जाए और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह ने देश और प्रदेश को राष्ट्रीय ध्वज के साथ करोड़ों लोगों को जोड़ने और 11 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के दौरान कुरुक्षेत्र में भी 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा नजर आएगा। सभी लोग अपनी इच्छा से अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। सभी मिलकर हर घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक और सफल बनाएंगे। वहीं इस मौके पर नगर परिषद की पूर्व अध्यक्षा उमा सुधा ने कहा कि आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। इसी कड़ी में आज हर घर तिरंगा के अंतर्गत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा देश की अखंडता व स्वाभिमान का प्रतीक है। अतः हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करें तथा समाज में तिरंगे के इतिहास को भी साझा करें ताकि प्रत्येक नागरिक गौरव की अनुभूति कर सके। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा, डीएसपी ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त आईएएस धर्मवीर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील राणा, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा परमजीत कौर कश्यप, सीईओ परिषद के जिला परिषद के सीईओ अशोक कुमार मुंजाल, रेखा वाल्मीकि, सीटीएम डॉक्टर रमन गुप्ता, जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विकास कुमार, विनोद गर्ग, अश्विनी जैन, राजेश सिंगला, अभिषेक गर्ग, भारत भूषण मंगल सहित अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। हरा तिरंगा झंडा हमारे देश का सबसे पावन प्रतीक है। यह वो प्रतीक है जो हम सब भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ता है और ये जो अभियान हम चला रहे हैं, हर तिरंगा हर दिन तिरंगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाता है तो अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपनी जात पात बिरादरी से ऊपर उठकर वो केवल यही दर्शाता है कि उसे अपने देश पर गर्व है और वो एक सच्चा भारतीय है। तो इसलिए हम इसको सब लोगों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो घर घर में तिरंगा झंडा लगाएं और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से, जिसमें आपने देखा कि हजारों बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। उससे लेने से बच्चों के मन में एक राष्ट्रीय ध्वज के प्रति एक भावना होती है, एक राष्ट्रीय ध्वज से एक और जुड़ाव होता है और उनको इसके बारे में, जब हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में तिरंगे यात्रा निकालते हैं, हम तिरंगे झंडे की बात करते हैं, तिरंगे झंडे की गाथा की हम बात करते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही हमारा, अब हम अपना 78वां 78 इंडिपेंडेंस डे हम मनाने वाले हैं इस 15 अगस्त को। तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं आपके माध्यम से सभी को इस शुभ दिन की मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा और तिरंगा अपने आप घरों में दर्शाएं, अपने कपड़ों पे दर्शाएं, चाहे अपनी कलाई पर आप इसको दर्शाएं। इसका एक ही मतलब है कि ये प्रतीकात्मक कदम है कि हम एक प्रतीकात्मक रूप से हम ये दिखा रहे हैं कि हम अपने आप को देश के प्रति समर्पित करते हैं और हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता रहेगा। सर, एक छोटे से एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे आप तो तिरंगा ले जाएंगे, आप भी पहुंचा देंगे, बाद में सब मैला भी हो जाता है, लोग केयर नहीं करते, इसके लिए अपील क्या करेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि ये तिरंगा झंडा हमारा झंडा है। जैसे हम जब देवी देवताओं की मूर्तियां अपने घरों में रखते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी साफ सफाई भी रखते हैं, इसी तरह से हमारे तिरंगा झंडे की भी रख रखाव करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम इसको, जब झंडा अगर मैला हो जाता है, झंडा फट जाता है, उसको हमें बदलना चाहिए।
जितना जहां तक हो उसके सूर्योदय पे इसको हमें लहराना चाहिए, सूर्यास्त के बाद इसको उतार देना चाहिए। लेकिन अगर हम घरों के अंदर लगाते हैं तो फिर इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप इसको दीवार पे लगाते हैं या घर में कहीं लगाते हैं झंडे को, तो इसलिए लेकिन मैं मानता हूँ कि जितना झंडे से मैं प्यार करता हूँ उतना ही आप सब लोग भी प्यार करते हैं। तो मैं आपको बोलूँ कि आप झंडे का ख्याल रखो, तो ये को मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका खुद का झंडा है, आप खुद इसका ख्याल रखेंगे। मुझे ये विश्वास है लोगों के ऊपर। और कभी अगर कोई कमी किसी की रह जाती है, तो जो भी उस कमी को नोटिस करे, जो भी उस कमी को देखता है, उसका ये फर्ज बनता है कि वो खुद उसको ठीक कर दे, या जो जिसका है उनको बोल दें कि आप इस झंडे को ठीक कर लें। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग खुशी खुशी इस झंडे को, अगर कोई फटा होगा तो उसको बदल देंगे, मैला होगा तो उसको धो देंगे और नया लगा देंगे। तो इसलिए झंडा सबका है और हम सबको मिलजुल करके इसके मान सम्मान का, इसकी गरिमा का पूरा ख्याल भी रखना चाहिए। नए मेडल आए हैं इस बार 15 अगस्त खिलाड़ियों के लिए, क्या बधाई देना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश के युवाओं ने ओलंपिक खेलों के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है, और खास करके हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हरियाणा की जनसंख्या सिर्फ 2% है, लेकिन आप मेडल देखेंगे तो मेडल जो है, मैं समझता हूँ कि 80% से के अधिक जो मेडल वो हरियाणा के युवाओं ने जीता है। क्योंकि हमेशा हरियाणा के अंदर एक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है। और अभी भी मैं आभारी हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जो उन्होंने जितने भी जो मेडल विनर्स हैं उनके लिए बहुत सी स्कीम्स निकाली हैं। और विनेश, जिसका कि मेडल रह गया, लेकिन उसको भी जो है वो सब सुविधाएं दी जाएंगी जो कि मेडल विनर्स को दी जाएंगी। तो मैं बहुत आभारी हूँ, और हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर कदम हम उठाएंगे।